हेलो एवरीवन, आज है 13 अप्रैल और आज हम लोग 13 अप्रैल से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली संचालित नाव, ये पहली संचालित मतलब सौर ऊर्जा से संचालित है। तो नाव कहाँ संचालित की गई है? तो ये केरला में की गई है और ये पूरी तरह से सोलर एनर्जी जो होती है उससे संचालित है। और ये पर्यटन जो शिप होती है, बोट होती है, ये वो है और केरला ने इसे लॉन्च कर दिया गया है क्योंकि ये सोलर एनर्जी से चलाई जाएगी। तो इसका नाम क्या रख दिया है? सूर्यांशु, सूर्य से चलने वाली सूर्यांशु। तो भारत की पहली पर्यटक नाव सूर्यवंशु या सूर्यांशु 27 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन करने में सहायता होगी, ये क्षमता होगी इसकी। और केरल अंतरदेशीय नेविगेशन निगम ने सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव शुरू की है जिसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट किया है केरला ने। अब केरला की बात आई है, केरला की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम और केरला के जो मुख्यमंत्री है ये हो जाएंगे पिनरई विजयन। केरला के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो एक इंडेक्स जारी किया गया था कि साक्षरता के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो वो केरला ही टॉप पर था। फिर उसके बाद केरला से मैंने आपको हमेशा कराती हूँ जीके, साइलेंट वैली पूछा जाता है तो साइलेंट वैली का संबंध केरला से ही हो जाएगा। और कथकली जो है ये केरला का ही जो है नृत्य है। ओणम फेस्टिवल केरला में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ अदर फैक्ट या जीके थे जो अभी केरला से रिलेटेड थे। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एसबीआई ने अपना जो डल लेक होती है उसमें सबसे पहला फ्लोटिंग एटीएम खोला था। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी एक फ्लोटिंग फेस्टिवल मनाया गया था पहली बार भारत का, ये मनाया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल। हरियाणा की बात करें तो देश का सबसे पूरी दुनिया का ही सबसे बड़ा सफारी पार्क गुरुग्राम हरियाणा में ही बनाया गया था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स की सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में सबसे ऊपर कौन है? तो टाइम्स जो है अपनी एनुअल लिस्ट जारी करता है, यानी कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ये शाहरुख खान बन गए हैं। ठीक है, और शाहरुख खान ने जो है इन सबको पीछे छोड़ा है, जो एलन मस्क हो गए, लियोनल मेसी हो गए, तो इन सबको जो पीछे छोड़कर जो है ना शाहरुख खान ने और मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर ये जो है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल बन गए हैं टाइम्स मैगजीन के अनुसार। ठीक है, और ये एक इंडियन है जिन्होंने ये अमेरिकन मैगजीन का जो पोल है यानी कि जो ये जो वोटिंग कराई गई थी इसमें टॉप का स्थान हासिल किया है। शाहरुख खान एक एक्टर है और अभी मैंने आपको बताया था यूएई ने भी इन्हें किस सम्मान से तो इनको भी इन्होंने आइकॉन, स्टार आइकॉन ऑफ द ईयर, इसका भी खिताब यूएई ने शाहरुख खान को ही दिया था एक फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, तो ये रिलेटेड फैक्ट थे यहाँ के। अब अदर फैक्ट भी डिस्कस करेंगे एक्टर्स वगैरह से रिलेटेड, जैसे मुकेश अंबानी की चर्चा में थे, मैंने कल ही कराया कि एशिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति अब बन गए हैं ये मुकेश अंबानी बन गए हैं। रणवीर सिंह की बात करें तो रणवीर सिंह ने अभी विराट कोहली को जो है रिप्लेस करते हुए सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल जो पर्सनालिटी है उसका खिताब जीता रणवीर सिंह एक्ट्रेस है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, यानी उनकी जो है लिस्ट जारी की गई थी। ठीक है, और एलन मस्क भी अभी इसलिए चर्चा में थे कि एलन मस्क जो है सबसे अमीर व्यक्ति बने थे और ये भी मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन बन गए थे। ट्विटर पर सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है इनकी। बराक ओबामा जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनके बाद सबसे ज्यादा फॉलोड पर्सन अब एलन मस्क बन गए हैं, मैंने कल ही कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने टाइगर सेंसस 2022 जारी किया जिसके अनुसार भारत में कितने बाघ हैं? तो अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि हमारे जो टाइगर प्रोजेक्ट को 50 साल पूरे हुए जिसके चलते नरेंद्र मोदी जी ने कई टाइगर रिजर्व में यात्रा की, जैसे बांदीपुर टाइगर रिजर्व वगैरह। और फिर उन्होंने टाइगर्स का आंकड़ा भी जारी किया जिसके चलते अब 3167 बाघों की जो संख्या है वो हो गई है। और ये 2022 से पहले कितनी रह गई थी? ये 2967 थी। 200 की इसमें वृद्धि हुई है और अब 3167 हो गई है। 2022 तक का स्टेटस जारी किया है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1973 में उत्तराखंड से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और अभी टाइगर्स की बात आई है
तो देखो कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से, जो एक अफ्रीकी देश है, 8 चीते लाए गए थे, जिसमें 5 मादा और 4 नर थे। फिर उसके बाद अफ्रीका के ही देश साउथ अफ्रीका से भी भारत ने हर साल जो है 12 चीते लाने का लक्ष्य रखा है, तो 100 चीते लाए जाएंगे 10 सालों में। और उसके बाद ये जो 8 कुनो नेशनल पार्क में चीते लाए गए थे, मध्य प्रदेश में है ये, तो उसके बाद इसके अभी एक साशा नाम की जो मादा बाघिन है, उनकी मृत्यु हुई है किडनी इन्फेक्शन के कारण, और ये महज 5 वर्ष की थी। तो ये टाइगर से रिलेटेड है, और ये चौथा हर जो टाइगर सर्वेक्षण हर 4 साल पे किया जाता है, तो ये अब किया गया है। अब आंकड़ों से ही रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट डिस्कस करेंगे, जैसे 6.50 आरबीआई यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत का केंद्रीय बैंक, इसने अपनी रेपो रेट दर 6.50 की हुई है। 2.40 करोड़ रुपए, ये मैंने आपको रेल बजट, जब बजट पेश किया गया था तो रेल बजट पर जो सरकार पैसा खर्च करेगी केंद्र सरकार, वो 2.40 करोड़ था। 6.30% अभी मैंने आपको बताया, जो वर्ल्ड बैंक है इसने हमारी 2024 के लिए जो ग्रोथ रेट पहले 6.6 बताई थी, उसे घटाकर 6.30 किया था। तो ये कुछ अदर फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, द्रौपदी मुर्मू जी ने किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति बन गई है? तो ये सुखोई 30 MK1 एक लड़ाकू विमान है, जिसमें जिसे जो चलाने वाली, फाइटर जेट को उड़ाने वाली, तो ये तीसरे क्रम की राष्ट्रपति बन गई है। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू जी के आप बारे में जानते हैं, ये 15वीं क्रम की राष्ट्रपति है। संथाल जाति से बिलोंग करती है, उड़ीसा के रहने वाली थी, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। और अभी मैंने आपको कराया था कि जो गज उत्सव है, टाइगर जैसे एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में स्टार्ट हुआ था, तो इसके 30 साल पूरे होने पर गज उत्सव कहाँ मनाया है? अभी असम में मनाया था। और असम इसमें जयपुर में पहला संविधान पार्क की स्थापना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने की थी। और ये तो तीसरी पायलट मतलब बनी है राष्ट्रपति, उससे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है 2006 में किसी फाइटर जेट को उड़ाने वाले पहले बने थे राष्ट्रपति। फिर उसके बाद 2009 में जो हमारी पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, ये उड़ाने वाली पहली दूसरी राष्ट्रपति बनी थी। तो तीसरे क्रम की राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति ये द्रौपदी मुर्मू बनी है। उनसे रिलेटेड हो गया। अब कुछ ऐसे ही चीजें चर्चा करेंगे, जैसे निसार, मैंने आपको बताया अमेरिका की नासा कंपनी और भारत की इसरो कंपनी ने एक उपग्रह लॉन्च किया था, सैटेलाइट, ये निसार उपग्रह लॉन्च किया था। राफेल विमान, ये हमने फ्रांस के साथ इसके लिए 36 विमान की जो है राफेल की डील की थी, जो पूरी हो चुकी है। आर्टेमिस सेकंड, ये अमेरिका का मिशन है, अभी हाल ही में इसने जो है इसके लिए जारी किया था, अमेरिका ने, मैंने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीआई टैग से रिलेटेड, जो अभी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो किस राज्य की वुड कॉर्निंग को जीआई टैग मिला है? तो ये लद्दाख की एक लकड़ी पर नक्काशी जो की जाती है उसका ही एक होती है। तो ये इनकी जो कल्चरल जो एम्ब्रॉयडरी लकड़ी पर ऐसा डिजाइन बनाया जाता है, नक्काशी जिसे कह सकते हैं, तो ये बहुत पॉपुलर आर्ट है वहाँ की, तो इसको अब जीआई टैग प्रोवाइड कर दिया गया है। और जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन सबसे पहले 2004 में दिया गया था, किसे? दार्जिलिंग की चाय को, और ये 10 साल तक वैलिड रहता है। लद्दाख की बात आई है, लद्दाख की राजधानी क्या हो जाएगी? लेह। और लद्दाख के जो अभी न्यू राज्यपाल बने हैं, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी आर्टिकल 155 के तहत 13 नए राज्यों में नए राज्यपाल घोषित किए हैं। तो अब लद्दाख के जो राज्यपाल ये BD मिश्रा बन गए हैं। लद्दाख में ही भारत का पहला नाइट सेंचुरी पार्क स्थापित किया गया था। लद्दाख से ही आपको ये याद आना चाहिए कि 1999 में, 26 जुलाई 1999 में जब कारगिल वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसका एक पॉइंट था, उसका नाम था 5140, जिसको क्या नाम कर दिया गया? 2022 में गन हिल इसका नाम कर दिया गया था। ठीक है, लद्दाख से रिलेटेड फैक्ट हो गए। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। तो उत्तर प्रदेश के अभी मैंने आपको कराया है, बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग प्रोवाइड कराया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। बिहार के अभी एक मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है, बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ का अभी मैंने आपको एक नगारी देवराज चावल कराया था ना, नागरी दुबराज चावल, तो ये छत्तीसगढ़ की है, जिसे जीआई टैग दिया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को।
और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था कांग्रेस द्वारा? तो ये जो कराची अधिवेशन था 1931 में, उसमें किया गया था, ठीक है। और बेलगाम अधिवेशन, तो ये कांग्रेस का सिर्फ एक मात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने एज अध्यक्ष के तौर पे इसकी कार्यवाही की थी। बेलगाम अधिवेशन बेलगाम कर्नाटका में है। लाहौर अधिवेशन 1906 में, आपको जानते हैं मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया था। सूरत का जो अधिवेशन 1907 में हुआ था, उसमें कांग्रेस 2 पार्ट्स में बट गई थी, गरम दल और नरम दल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दरबार में आने वाले चीनी यात्री का क्या नाम था? तो इसका नाम था हुआन सेंग। हर्षवर्धन के जो काल में आए थे, ठीक है। फहमान भी एक चीनी यात्री था। इब्न बतूता भी भारतीय यात्री थे। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाल यात्री था जो 14वीं शताब्दी में भारत आए थे, पानी समुद्र के रास्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केटू के बाद भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी कौन सी है? तो केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो कराकोरम क्षेत्र का जो पार्ट है ना, फ्रांस हिमालय का पार्ट बन जाता है ये, लद्दाख से भी पार। तो उसके बाद कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो कंचनजंगा ना भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगर वैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो मैंने आपको बताया माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है, ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो ये कंचनजंगा है। तीनों में फर्क मैंने आपको बताया था। और भारत की सबसे ऊंची चोटी ये केटू गॉडविन ऑस्टिन टू। किलीमंजारो ये अफ्रीका की है, सबसे ऊंची चोटी है ना किलीमंजारो पर्वत। और गुरु शिखर ये आप लोग जानते हैं, राजस्थान का जो अलवर क्षेत्र अरावली पर्वत है, उनकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्द्र भूमि पर सम्मेलन रामसर कन्वेंशन किस वर्ष प्रभावी बनाया गया था? भारत में बात हो रही है, तो ये 1982 1982 में प्रभावी बना था। और आप लोग जानते हैं 2 फरवरी को हमने वेटलैंड डे यानी कि आर्द्र भूमि दिवस मनाया है, क्योंकि 1971 में ईरान के रामसर क्षेत्र था जहां इसके लिए सम्मेलन हुआ था, और भारत में ये 1982 में प्रभावी हुआ। 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्य सूची में पहला विषय क्या है? जब संसद की कार्यवाही जो सदन सत्र बैठा जाता है, तो सबसे पहले उसमें प्रश्नकाल होता है, ठीक है, क्वेश्चन काल कहते हैं। शून्य काल मैंने आपको बताया है, ये 11 बजे से स्टार्ट होता है। वैसे तो 12 से 1 का जो टाइम होता है, ये शून्य काल कहा जाता है, जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन वगैरह नहीं होते, ठीक है। और संसद की कोई भी कार्यवाही जो है, वैसे ये सुबह 11 बजे से स्टार्ट की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि जब हमारी संविधान सभा की जो अध्यक्षता हो रही थी, पहली बैठक हुई थी, आपको पता है 9 दिसंबर 1946 में, तो वो सुबह 11 बजे से ही हुई थी। तभी से ये रूल है कि हर बार 11 बजे ही की जाती है अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करते हैं? तो उपराष्ट्रपति अपने मत का उपयोग सिर्फ वोटों की समानता यानी कि जब इक्वल वोटिंग हो जाती है उस पर करते हैं उपराष्ट्रपति, और ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 72 तक, सॉरी अनुच्छेद 73 तक, अनुच्छेद 62 से लेकर 63 से लेकर अनुच्छेद 73 तक उपराष्ट्रपति का वर्णन है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में भी आपको अपनी स्वतंत्रता होती है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो ये उससे ही रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो सरहुल फेस्टिवल है, ये झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है। ओडिशा ने अपना अभी एक रजो पर्व या रजोत्सव कहते हैं, जो अपनी स्थापना दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 में इसकी स्थापना हुई। कर्नाटका में आपने एक पर्व यक्षगान बहुत सुना होगा, और एग्जाम का भी पार्ट बनता है, तो ये कर्नाटका से रिलेटेड है। नागालैंड का आप हॉर्नबिल फेस्टिवल रिलेट कर सकते हो, जो अपनी स्थापना दिवस और एज अ न्यू ईयर के तौर पे मनाता है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बुद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया था? तो ये उपगुप्त थे, मैंने आपको बताया है, या तो आप कह सकते हो अशोक के गुरु उपगुप्त थे। अजात शत्रु जिसे पितृहंता कहते हैं। बिंदुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का जो सल्तनत का दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो आप लोग जानते हैं जितनी बड़ी बड़ी नहरें हो गए और शहर हो गए, उन सब का विकास फिरोज शाह तुगलक के काल में झीलों वगैरह नदियों का हुआ था। कई नए शहर भी बसाए थे इसने फिरोज शाह तुगलक ने। बलबन ने लौह और रक्त नीति को अपनाया था। समुद्रगुप्त जो मौर्य थे, तो गुप्त काल का जो सबसे सुनहरा काल कहा जाता है, समुद्रगुप्त मौर्य को काल कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले रुपए के जो है सिक्के चलाए थे। उस टाइम जो है सोने के सिक्के हुआ करते थे पैसे के, और जिन्हें रुपया कहा जाता था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और इनका जो विस्तार था उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक था। इल्तुमिश इल्तुमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के, जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, तो उसको पूरा कराया था इल्तुमिश ने। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्ट या क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर कर लिया है हमने। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।